और आज अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक और रहस्य हमें स्वामी जी देते हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा गहरा जाने की कोशिश करेंगे। और ये उत्साह के ऊपर है। स्वामी जी लिखते हैं, हम लोग ये सफलता के रहस्य है। और स्वामी जी कहते हैं कि सफलता का रहस्य है उत्साह, कि इसके बिना कभी कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं हुआ है। एंड इंग्लिश में है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज enthusiasm. Without it, nothing worthwhile was ever achieved. और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिस तरीके से स्वामी जी ने इसको रखा। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि उत्साह जरूरी है कुछ सार्थक पाने के लिए, या कि सफलता के लिए उन्होंने पुट किया कि कभी भी, कि कोई भी ऐसी चीज जो सार्थक है, जो वर्थवाइल है, जो जो पाने के योग्य है या करने के योग्य है, वो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है अगर उसमें उत्साह नहीं था किसी व्यक्ति का। और ये सिर्फ आध्यात्मिक चीजों के लिए स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे विश्व में देख सकते हैं। हर किसी चीज के लिए जो भी ऐसी सार्थक चीज हुई है, शायद कोई इन्वेंशन हो, शायद कोई नियम हो, शायद कोई चीजें हो जो हमारे सामने, हमारे सहजता के लिए चीजें लाई गई हैं हमारे सामने। वो कि उसके पीछे अगर हम देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसमें वो उत्साह था, उसे वो पता था कि हाँ, ये लोगों की भलाई के लिए है, या ये हमें अच्छे दिशा में ले जाएगी, या ये किसी की अच्छाई के लिए है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस दृष्टिकोण से उत्साह को देखना या उसे सफलता के साथ जोड़ना। क्योंकि आमतौर पे अगर काफी समय जब हम उत्साह या एंथुसियाज्म शब्द के बारे में बोलते हैं, हम काफी समय उसे रिलेट करते हैं जो एक बाहरी उत्साह होता है। जब हम देखते हैं, मान लीजिए जब शायद कोई लॉटरी जीत जाता है, या जैसे हम टीवी शोज देखते हैं उसमें कोई जीतता है या कोई गिफ्ट उसे मिल जाता है, या इस तरीके के चीजें होती हैं, तो नेचुरली हम वो बाहरी वो सेलिब्रेशन देखते हैं, लोग नाचते हैं, कूदते हैं। काफी समय बच्चों में वो उत्साह होता है, वो छोटी छोटी चीजों में ऐसे कूदने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं। कई लोग, बड़े लोग भी इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, पर असल में वो असली उत्साह नहीं है। वो जो उत्साह है वो बाहरी परिस्थिति से जुड़ी हुई है। काफी समय हम लोगों को सिर्फ उस परिस्थिति में देखते हैं जहां वो खुश होते हैं, बाहरी चीजें अच्छी होती है और वो उत्साह में नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं। पर वही लोग जब परिस्थिति विपरीत होती है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, तब वो उसमें भी उनका जो विपरीत, जो एक रिस्पॉन्स है वो उनमें दिखता है। गहरी निराशा और दुख और की एक हताशा, वो गुजरते हैं। और पर स्वामी जी बोलते हैं कि असली उत्साह ये नहीं है। असली उत्साह उससे काफी अलग है या काफी गहरा है। एक ऐसी चीज जो हमारे अंतर से आती है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं रिसर्च कर रहा था इन शब्दों के पीछे, जो काफी समय, जो मूल शब्द है या सब शब्दों की जो हिस्ट्री है, अगर हम रिसर्च करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें काफी हमें कभी कभार मिलती है। जैसे एंथुजियाज्म जो शब्द है, ये आता है एन और थियोस, ये दोनों शब्द को मिलाकर, जिसका अर्थ है, एन मतलब हमारे अंदर, हमारे भीतर, और थियोस मतलब ईश्वर। तो ये हमारे भीतर में जो ईश्वर है उसको बताती है। या अगर हम थोड़ा सा और इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, कि जो हमारे भीतर के ईश्वर से आती है। और जो उत्साह है, जो हिंदी में हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिमिलर है। अगर हम देखेंगे, उत और सह, ये दो उसके जो रूट वर्ड्स हैं। और जो आती है कि उत का मतलब क्या, उत्थान, जो उठने की, जो है ऊपर उठने की जो बात है। और सहना मतलब क्या है, जो एंड्योरेंस है, जो सहने की जो शक्ति है, एक शक्ति को दर्शाती है। और इसका अर्थ क्या है, कि ये क्या बताती है, किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है,
जो शक्ति से हम ऊपर उठते हैं या ऊपर उठती है जो शक्ति। और ये दोनों सिमिलर है, जो अगर हम इसके पीछे की जो भाव को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो शक्ति भी कहाँ से, ईश्वर से आती है। वो सहने की या ऊपर उठने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो भी हमारे भीतर से आती है, ईश्वर से आती है। और स्वामी जी कहते हैं ये जो उत्साह है या जो ये एंथुजियाज्म है, ये हमारे अ, भीतर से है। ये ऐसी क्वालिटी है जो बाहरी परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती है। स्वामी जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। उन्होंने कहा ये उत्साह के, ये जो आत्मरोग से की जो अभिपुष्टियां जो किताब है उसमें से है, उत्साह के ऊपर उन्होंने जो लिखा है, वो कहते हैं उत्साह आनंद की वो भावना है जो इच्छा की शक्ति के माध्यम से प्रवाहित होती है। वेरी इंटरेस्टिंग। उत्साह आनंद की वह भावना है जो इच्छा की शक्ति के माध्यम से प्रवाहित होती है। यदि हम आनंद को जानना चाहते हैं, तब हमें सदा इसकी पूर्ण अपेक्षा में जीना होगा। उनके पास तो सांसारिक सुख भी नहीं आता जो उसकी मांग उदास होकर करते हैं, या जो उसके लिए अपनी आंखें जमीन पर झुकाकर कार्य करते हैं। खुशी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को खुशी से कार्य करना चाहिए। दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने प्रत्येक कार्य में तीव्रता से उत्साहित होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग जिस पर्सपेक्टिव से स्वामी जी ले रहे हैं, और स्वामी जी कह रहे हैं कि उत्साह क्या है। उत्साह में वो विलिंगनेस आ जाती है, हमारी इच्छा आ जाती है। जो आनंद है, जो जो हम बोलते हैं कि आनंद हमारे भीतर से आती है। और तो ये जो आनंद है, इसको जब हम इच्छा शक्ति द्वारा प्रवाहित करते हैं, उसके द्वारा जब हम अभिव्यक्त करते हैं उस आनंद को, तो वो असली उत्साह है। और जब हम इस दृष्टिकोण से देखें, और जब हम इवन जब हम गुरु जी की, योगानंद जी की जब बात करते हैं, योगानंद जी बहुत उत्साहित थे, उनके अंदर बहुत सारा उत्साह था, बट वो बाहरी नहीं था। वो उनके अंदर से वो प्रभावित हो रहा था, वो उनके भीतर से आ रहा था। कहाँ से? वो जो आनंद वो महसूस करते, ईश्वर की जो उपस्थिति वो जो महसूस करते, वो वहां से वो उत्साह आता। और इन स्वामी जी भी, वो भी वैसे थे। कई लोग जो स्वामी जी के साथ थे, वो यही कहते कि स्वामी जी जैसा व्यक्ति जिनमें इतना उत्साह है मैंने आज तक नहीं देखा। और ये उत्साह बाहरी नहीं था, ये उत्साह आंतरिक था। जिस एकाग्रता के साथ, जिस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ते, अपना कार्य करते, वो उत्साह उसमें झलकता। और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। स्वामी जी जब एक्सप्लेन करते हैं उत्साह के बारे में, एंथुसियाज्म के बारे में, तो वो कहते हैं कि ये डायनामाइट जैसा है। कि डायनामाइट जो अगर हम उसको हवा में अगर उसे हम उड़ाते हैं, अगर उसे एक्सप्लोड करते हैं, तो कुछ नहीं होता है, थोड़ी बहुत आवाज निकलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। पर वही डायनामाइट जो है, जब जमीन के नीचे जब गाड़ के जब उसे एक्सप्लोड किया जाता है, उससे टनल्स तैयार होता है, उससे कुछ सार्थक बाहर निकल कर आती है। तो हमारे लिए भी वही है कि वो जो 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 ऊर्जा है हमारे पास, उसे क्या हम सार्थक दिशा में डाल रहे हैं। असली उत्साह क्या है कि जो हमारे अंदर की कन्विक्शन से आती है, जहाँ पे कि इवन और स्वामी जी ये कहते हैं कि ये काफी समय इवन जीवन मृत्यु का सवाल आ जाता है कि क्या उस ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या जो भी चीज जो हमें लग रहा है कि हाँ ये करने लायक है, ये सार्थक है, इसके पीछे ऊर्जा डालने की, तो हमारी पूरी ऊर्जा उसके पीछे डालना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी समय शुरुआती कोई जैसे आइडिया आता है या इच्छा होती है, शुरुआत में वो एक उसमें एक उत्सुकता बाहरी रूप से होती है कि हाँ चलो चलो ये करते हैं। पर कोई भी चीज जो सच में सार्थक है, उसे करने में समय लगता है, एक क्षण में नहीं हो जाता। तो वो जो एंड्योरेंस है, उसके पीछे ऊर्जा डालने की जो क्षमता है, वो बहुत जरूरी है। और वो जो ऊर्जा है वो उस उत्साह से आती है, वो हमारे उस इच्छा शक्ति से आती है, जो
तब तक हमें आगे ढकेलती रहती है जब तक हम वहां पर पहुंच नहीं जाते हैं। एक जो स्वामी जी काफी समय शेयर करते हैं, जो हमारी अनिच्छा होती है या जो हमारी ऊर्जा होती है, काफी समय क्या होता है, उत्साह, हम बोलते हैं हम मैं उत्साहित नहीं हूँ क्योंकि मेरी ये परिस्थिति ऐसी है, और बस अगर मेरे सामने ये परिस्थिति मेरे सामने से हट जाए तो मैं अपने जीवन को और सकारात्मक रूप से जीना शुरू कर दूंगा। बस फॉर एग्जाम्पल, बस ये मेरे जो बॉस है जो इतने नकारात्मक है, इतने मुझे परेशान करते, ये अगर बदल जाए, कल से मैं ऑफिस में और बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दूंगा। या ये जो टीचर है मेरे स्कूल में या कॉलेज में, ये अगर बदल जाए, ये मुझे परेशान करते, तो मैं वो करना शुरू कर दूंगा। या हमारे साधना में कि ये परिस्थिति मेरे सामने से बदल जाए और फिर मैं अपनी साधना और अच्छे से कर पाऊंगा या और गहरा जा पाऊंगा। वेल, हमें पता है वो हमारे हाथ में नहीं है। और वेरी इंटरेस्टिंग, और ये उदाहरण है, इवन स्वामी जी बोल रहे थे, अगर कल ध्याना जी जया जी की क्लास हो रही थी, आई थिंक आप में से कई लोग उसमें भी थे, और कई इंटरेस्टिंग और इनफैक्ट उदाहरण उन्होंने शेयर किए। एक दो मैं भी वहां से शेयर करूंगा, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा जो वो शेयर कर रहे थे। तो एनीवेज, उसमें से एक और रिलेटेड था ये कहानी, वो ध्याना जी बता रही थी, देवी जी की नहीं किताब से है, डिवाइन अवेकनिंग, जो उन्होंने अभी लिखी है। और मिलता जुलता कहानी एक और स्वामी जी के जीवन से ही है कि जब वो अपने माता पिता के साथ एक समय के लिए थे और वहां से धीरे धीरे कि ये जो उदाहरण था, उस समय वो अपने माता पिता के पास थे और उन्हें एक लेक्चर देने जाना था, और उनकी माँ उनको देख के वो घबरा गई और बोले कि व्हाट इज तुम कि सॉरी, डोनाल्ड करके वो बोलते कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो रेस्ट करने की जरूरत है, तुम्हें अपने शरीर को आराम देने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा कुछ है। और एक समय के लिए वो विचार स्वामी जी के मन में आ गया कि ये तो क्या सच में मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, क्या मैं रेस्ट नहीं दे रहा हूँ, या क्या ये सही नहीं है। और जैसे स्वामी जी उस विचार में चले गए, उस नकारात्मक मैग्नेटिज्म में चले गए, उन्होंने देखा कि वो खुद टायर्ड महसूस करने लगे, वो खुद उनमें ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। और जैसे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सही नहीं है, कि बाहरी कार्य से भी ज्यादा ये मेरे विचारें हैं जो मुझे या तो ऊर्जित करती हैं या मेरी ऊर्जा को खींच लेती हैं। और मैं अपने विचारों को बदलूंगा। जिस क्षण उन्होंने अपने विचारों को बदला, उन्होंने देखा वापस वो ऊर्जा उनको महसूस होने लगी। और हमारे लिए कि हमें पता नहीं है कितनी ऊर्जा हमारे पास है, पर अधिकतर समय क्या होता है, ये जो हमारे मन में जो विचारें होती हैं, जो खासकर हमें नीचे ले जाती हैं, हमें बात कर रखती हैं, जो एक अनविलिंगनेस मॉन्स्टर जैसे ध्याना जी शेयर करती है, अनिच्छा का जो दानव है हमारे, हम सभी ने ये फेस किया है कि एक आ जाता है, हम इन अनिच्छुक हो जाते हैं कि कई चीजें करने के लिए वो ऊर्जा हमें नहीं महसूस होती है। और असल में बाहरी कार्य करने से भी ज्यादा वो जो विचारें हैं वो हमें बांध के रखती है। काफी समय होगा कि अगर हम जाके वो कार्य कर ले तो शायद आधे घंटे का कार्य होगा, पर ये जो हमारी विचारें हैं उसमें हम 2 घंटा हम बिता देते हैं खुद को, और फिर बिस्तर में लेट जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। और इसके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसमें चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म हर चीज में है। इनफैक्ट जो उत्साह, जो योगानंद जी या स्वामी जी इतने सफल क्यों थे हर एक कार्य में जो वो करते, क्योंकि वो जो जिस उत्साह के साथ, जिस इच्छा के साथ वो अपने कार्य में आगे जाते, उसमें एक चुंबकत्व होता, और उस चुंबकत्व से उन्हें सफलता मिलती। पर वो चुंबकत्व आता कहाँ से? सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छा ये एक और कार्य है जो मुझे करना है, कि वो अपनी पूरी ऊर्जा डाल देते कि मुझे ये करना है और ये मैं करके रहूंगा। कल ध्याना जी ये कहानी शेयर कर रही थी, मैंने ये पहले नहीं सुनी थी इनफैक्ट। ये योगानंद जी की कहानी है, और वो बता रहे थे योगानंद जी जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक और लेक्चर टूर में जाना जाना है। जैसे वो जाते काफी समय अलग अलग लेक्चर टूर्स में जाते शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उस पर्टिकुलर समय की ऑफ कोर्स
फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हमेशा होता, क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य के लिए ऑफ कोर्स फिनेंसेस चाहिए होता है। गुरुजी को भी चाहिए था, योगानंद जी को चाहिए था। और पर उस समय उनके सेक्रेटरी ने बोला कि सर हमारे पास $200 है, हम नहीं कर सकते। और योगानंद जी ने बोला मैं तो जा रहा हूँ इस इच्छा के साथ कि मैं तुम्हारा परमिशन नहीं ले रहा, मैं जा रहा हूँ बाहर, ये गुरुओं की शिक्षाएं हैं, मुझे लोगों तक पहुंचानी है। और ये सुन के वो जो सेक्रेटरी थे वो जमीन पर गिर गए कि आप क्या कर रहे हो, आप हमें जेल के पीछे ले जाओगे, हमारे पास कि पैसा नहीं है, हम कैसे ये सब कर सकते हैं। और योगानंद जी ने बोला कि संभालो अपने आप को, वापस खड़े हो। और ये दिव्य माँ का कार्य है, ये होके रहेगा, दिव्य माँ हमें मदद करेगी। और ये शायद सैन फ्रांसिस्को में था। और कुछ समय में, कुछ शायद कुछ दिन में, या शायद उस दिन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट ऐसे ही योगानंद जी बाहर जा रहे थे, रास्ते पे जा रहे थे, और एक व्यक्ति मिले उनसे। और वो व्यक्ति मिलके उन्हें रोक के वो बोले कि मैं जानता हूँ आपके बारे में, आपके कार्य के बारे में, और मैं आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ। और तो योगानंद जी बोले कि आप तो मुझे कि आप मुझे जानते भी नहीं है, मतलब आप नए हैं, आपने शायद सुना होगा मेरे बारे में, बट आप मुझे नहीं जानते हैं अच्छे से या मेरे कार्य के बारे में। और उस व्यक्ति ने बोला कि मैं जानता हूँ आपको, क्योंकि वो मुझे आपकी आंखों से मुझे समझ में आता है, आपकी आंखों में देख के मुझे वो पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और मैं इस कार्य को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और उसी समय उस व्यक्ति ने $27,000 का चेक लिख के योगानंद जी को दिया। और ये एक बहुत बड़ी रकम थी, और कहाँ से आई कि ऑफ कोर्स दिव्य माँ ने दी। ये जो भी कार्य वो कर रहे थे वो उनका खुद का कार्य नहीं था, वो दिव्य माँ का वो कार्य कार्य है। पर अगेन कि ये अगर वो ये सोच के बैठ जाते कि अच्छा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास तो पैसा नहीं है, तो मतलब मैं नहीं जा सकता, या मैं बस जितना पैसा है उसी में मैं करूंगा, कि नहीं, उन्होंने देखा कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ वो सच में लायक है करना, ये जरूरी है करने के लिए। तो अगर मैं इस दिशा में आगे बढ़ूंगा तो जो जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो भी मुझे मदद करेगी उस दिशा में जाने के लिए। और काफी समय, कितने उदाहरण हैं इवन स्वामी जी के जीवन से जो हम देखते हैं कि जहाँ पे वो इस तरीके से वो कमिट करते, कि जैसे वो एग्जाम्पल आई थिंक आपने सुना होगा कि एक बार आनंदा विलेज में अलग अलग लोग, क्योंकि जैसे जो कम्युनिटी है उसको डेवलप करने के लिए लोग प्लेज कर रहे थे कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पौधे लगाने के लिए इतना पैसा दूंगा, मैं इस फैसिलिटी को सही करने के लिए मैं इतना पैसा दूंगा। और वहां पे एक था कि रास्ते को सही करने के लिए, वो पक्का रास्ता नहीं था और मंदिर तक जाने का रास्ता था, तो वो काफी ज्यादा रकम थी, आई थिंक 3,000 या ऐसा कुछ डॉलर्स था, जो उस समय काफी ज्यादा थी। और कोई इसे प्लेज नहीं कर रहा था, और स्वामी जी ने सोचा कि हाँ, कि ये जरूरी है, ये कम्युनिटी के लिए जरूरी है, एक अच्छा रास्ता बन सके। पर मेरे पास कितना पैसा है, स्वामी जी ने देखा मेरे पास $5 है। पर स्वामी जी ने सोचा कि ठीक है, पर ये अगर सही है तो दिव्य माँ मुझे मदद करेगी, और ये सोचते हुए उन्होंने अपना नाम वहां पे डाल दिया। और ये पैसा उन्हें 1-2 हफ्ते में देना था, 1 हफ्ते बीत गए, उन्हें तब भी पता नहीं था कि कैसे कैसे वो पैसा आने वाला है, कैसे वो उन्हें वो पैसा उन्हें मिलेगा। पर फिर अचानक से उन्हें एक मेल आता है, चिट्ठी आती है, जहाँ पे एग्जैक्टली उतना अमाउंट उन्हें दिया रहता है। और वो कहते हैं कि उन्हें उसमें लिखा होता है कि दिव्य माँ से इस भेंट को आप स्वीकार करिए, कि जिस भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसे इस्तेमाल कीजिए। और वेल कितने, और स्वामी जी ने, और ये एक बार नहीं हुआ कि स्वामी जी के साथ कि वो, कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक कोइंसिडेंस से हो गया किसी तरीके से, कि कई बार कितने सारे चीजों में। और सिर्फ स्वामी जी ने, योगानंद जी भी अपना जीवन उस तरीके से वो जीते कि जो भी, कि वो कि अपनी वो इच्छा शक्ति डालते और उसमें वो चुंबकत्व होता। योगानंद जी जैसे एक बार डॉक्टर लुइस को बोल रहे थे कि देखो मैं देख पा रहा हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं या कितने लोग इन शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे हैं, और डॉक्टर लुइस देखते कि कमरे में तो ज्यादा लोग नहीं है, क्या बोल रहे हैं गुरुजी। और बट हमें पता है धीरे धीरे कैसे ये कार्य बढ़ रहा है, कैसे एक वर्ल्ड वाइड
डेवलपमेंट अभी बन गया है। स्वामी जी भी वैसे थे कि जब शुरुआत में आनंदा विलेज में बस कुछ लोग थे, 30-40 लोग थे, वो बोलते कि कि ये जो शिक्षाएं हैं पूरे विश्व में फैलेगी। और उस समय लोगों को लगता है कि कैसे ये संभव है। ये संभव सब ऑफ कोर्स सबसे पहले कि ये हमारा कार्य नहीं है, ये इन गुरुओं का कार्य है। बट वो गुरु ऐसा नहीं है कि वो खुद से कार्य करते हैं, वो अपने माध्यम द्वारा अपना कार्य करते हैं। और जब कोई व्यक्ति उस उत्साह के साथ, वो इच्छा के साथ आगे बढ़ता है, और उत्साह कहाँ से आती है, अगेन स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, उस विलिंगनेस के साथ, उस इच्छा के साथ, जब हम अपने उस आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं किसी भी दिशा में, जो हमें लगता है कि हाँ ये सार्थक है मेरे लिए करना, ना कि इसमें करना कि अच्छा ये लोग मेरे से ये अपेक्षा रख रहे हैं इसलिए मैं ये करूंगा, नहीं। कि हमें देखना है कि क्या, कौन से चीज के साथ मैं रेजोनेट करता हूँ, कौन सी चीज मुझे प्रेरणा देती है, और मैं उसमें अपनी ऊर्जा में मैं डालूंगा। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और काफी समय होता है ये जो नेचुरल है कि शायद किसी चीज में हमें वो उत्साह नहीं लगता, या हमें शायद लगता है कि हाँ ये चलो सही चीज है, पर अभी मुझे वो उत्साह नहीं महसूस हो रहा है। या हर रोज हम उस उत्साह को कैसे हम जागृत रखें। और स्वामी जी बोलते हैं वेल कि उत्साह ऐसा नहीं है कि हमें कोई देने वाला है या हमें कहीं बाहर से मिलने वाला है, ये हमें हमारे अंदर से उसे जागृत करना पड़ेगा। तो उत्साह, एंथुजियाज्म फील करने के लिए हमें एक एंथुजियास्टिक व्यक्ति जैसा, एक उत्साहित व्यक्ति जैसा, एटलीस्ट शुरुआत में इवन हम उस तरीके से अगर हम एक्ट करेंगे तो हम उस उत्साह को हमारे तरफ खींच के ले आएंगे। एक चुंबकत्व की बात है कि अगर जिस तरीके से स्वामी जी बोलते हैं कि इवन सुबह उठने के बाद काफी समय हमें जैसे लगता है नींद आ रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और स्वामी जी बोलते हैं कि उठते ही जैसे हमारे जो सुपर कॉन्शियस लिविंग एक्सरसाइजेस है कि मैं जागरूक हूँ, मैं तैयार, उस तरीके से अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, 2 मिनट 5 मिनट के लिए भी आप अगर करेंगे, आप देखेंगे वो ऊर्जा पूरे आपके दिन में आपके साथ रह रही है। कुछ तो आपको लगेगा कि आज मैं क्या देख के मैं उठा, वेल वो बस उतना सा एक फर्क था जो आपने अपने मन को उस वो विचार अपने मन में आपने प्लांट किया कि मैं जागरूक हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं ऊर्जा के साथ हूँ, मैं सफलता को मैं प्राप्त करूंगा। और उस उद्देश्य के साथ आपने अपने दिन की शुरुआत, दिन दिन में आगे जाने की आपने वो ठान ली। ये सीक्रेट है कि कैसे हम उसमें सफल हो सकते हैं। और एक आखिरी चीज हम सभी के लिए कि जो स्वामी जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि उनके पास तो सांसारिक सुख, सांसारिक खुशी भी नहीं आ सकती जो उसकी मांग उदास होकर करते हैं, या जो उसके लिए अपनी आंखें जमीन पर झुकाकर कार्य करते हैं। हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखना कि कौन से चीज हम बस आंखें नीचे करके या बिना किसी इवन उस ऊर्जा के हम कार्य करते रहते हैं। काफी समय आप देखते होंगे कि जैसे इवन बहुत कॉमनली जैसे लोग ट्रेन में, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या बस में जाते हैं, कि आप देखते हैं कोई लोग ऐसे बस हाथ करके झुके हुए रहते हैं आंखें बंद करके, कोई लोग सो रहे होते हैं, कोई लोग एक तरफ देखते रहते हैं, किसको देख रहे हैं पता नहीं, वो बस अपने में खोए हुए हैं। और अचानक से अगर उनका वो जो स्टॉप आ जाता है, वो अचानक से वापस जाग जाते हैं, जैसे वो एक किसी नींद में थे या किसी ट्रांजिट में थे, और अचानक अच्छा ये मेरा स्टॉप आ गया, अब मुझे उतर कर मुझे ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जो भी है। और वेरी इंटरेस्टिंगली कि ये ऑफ कोर्स एक आई मीन ऑब्जर्वेशन है, बट काफी समय लोग अपना जीवन इस तरीके से बिताते हैं, वो बस कुछ कुछ पहलू में, कुछ कुछ हाईज और कुछ कुछ लोज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ बहुत अच्छा हो गया, कुछ बहुत आनंदमय हो गया, वो लोग बोलते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ, ये हो रहा है देखो मेरे साथ। और फिर शायद कुछ दुखी हो गया, कोई नकारात्मक परिस्थिति आ गई, और देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बुरा हो रहा है और ये है। पर अधिकतर लोग अपना जीवन पूरी तरीके से जीते भी नहीं है। योगानंद जी ने कहा ना कि परिस्थितियां, कि सर्कमस्टांसेस आर न्यूट्रल, कि कोई भी परिस्थिति अच्छी या बुरी नहीं है, कि हम कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो महत्वपूर्ण हमारे है हमारे लिए। और
ये जो उत्साह है, ये जो आनंद है, उसकी अभिव्यक्ति हम हर क्षण कर सकते हैं, जब भी हम चाहें। अगर हम चाहे बाहरी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, कि अगर हम चाहें, हम हर एक क्षण में उस उत्साह की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, हम हर एक क्षण उस आनंद में जी सकते हैं, और उस आनंद की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। ये एक चॉइस है, ये हमें याद रखना है। ये उस बाहरी परिस्थिति, बाहरी व्यक्ति वो निर्धारित नहीं करता है। ये हमारी खुद की चॉइस है कि क्या जो हम इस क्षण में हम उसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इसके साथ हमें देखना है कि हम दिन में ऐसी कौन सी चीज करते हैं जिसको हम शायद नहीं जी रहे हैं, या शायद उस उत्साह के साथ, आनंद के साथ नहीं देख रहे हैं, या बस आंखें जमीन पर करते हुए बस हम किसी तरीके से उसे बीत जाने की सोच रहे हैं। वेल, नेक्स्ट टाइम कोशिश करें उसे भी कैसे हम उसमें आनंद ले आ सकते हैं। सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर ये शिक्षाएं सच्ची है, तो मुझे इस क्षण में भी मैं इस खुशी की, मैं इस आनंद की मैं अभिव्यक्ति में कर पाऊंगा। और ये ट्रू टीचिंग्स है, ये बस ऐसा नहीं है उन्होंने कहा है। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, कि इवन इन परिस्थितियों में भी मुझे मैं इस आनंद को महसूस कर रहा हूँ, मैं उस उत्साह के साथ जी पा रहा हूँ, और हमारा जीवन और फुलफिलिंग हो जाएगा अगर हम उस तरीके से अ, जी पाएंगे। तो हर क्षण में अगर हम जी पाएंगे तो वेल, इस विचार के साथ अब मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगा। और मैंने थोड़ा सा एक्सीड किया, सो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था। कुछ इंटरेस्टिंग चीज आई होप आप लेके जा पाएंगे और अप्लाई कीजिए इसे अपने जीवन में। और और आनंद में रहिए, खुश रहिए, और हम बहुत जल्द वापस मिलेंगे।